नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था जो प्रकृति में मूल बल उपस्थित होते हैं, उन बलों के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है दोस्तों, और आज हम करने जा रहे हैं कि जो बल होते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हो गए, या हम आज अपना टॉपिक लेंगे घर्षण बल के बारे में। किसके बारे में? घर्षण बल। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आज का रहेगा बल के अंदर घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है? ठीक है दोस्तों, हम सबसे पहले तो हम क्या क्या पढ़ेंगे घर्षण बल के बारे में, सामान्य परिचय पढ़ेंगे। घर्षण बल के बारे में सामान्य परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद में घर्षण बल के बारे में उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी कमी पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि जो घर्षण बल होता है वह घर्षण बल को कम करने के उपाय। ठीक है दोस्तों, ये हमारे घर्षण बल के अंतर्गत 4 टॉपिक है। इन 4 टॉपिकों का हमें क्या करना है? अध्ययन करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सामान्य परिचय कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है या लुढ़कती है तो इनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध जो बल करता है उसे घर्षण बल कहते हैं। क्या बल? कि जब कोई वस्तु, जैसे ये वस्तु है हमारी, ठीक है दोस्तों, और ये वस्तु है, हमने क्या ली? 2 वस्तुएं ले ली है। इन दोनों वस्तुओं को, कि एक ये है हमारी ए वस्तु है, ये बी वस्तु है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है? एक दूसरे को पर फिसल रही है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हमने ये पेन लिया, तो पहली वस्तु हमारी ये है, दूसरी वस्तु हमारी ये है। इन दोनों वस्तुओं को हमने क्या किया? एक दूसरे पर फिसला रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिसला रहे हैं, इन दूसरों को पर लुढ़क रही है। तो ये हम एक दूसरे को फिसला रहे हैं, लुढ़का रहे हैं, तो क्या करती है? ये दोनों वस्तुओं के अंदर क्या हो रही है? गति हो रही है। क्या हो रही है? गति हो रही है। तो गति हो रही है, तो इस गति का जो बल विरोध कर रहा है उसे क्या कहते हैं? घर्षण बल। क्या कहते हैं दोस्तों? घर्षण बल। कि दो वस्तुएं हैं ए और बी, इन दोनों वस्तुओं को एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं? अपन फिसला रहे हैं, या फिर अपन क्या कर रहे हैं? लुढ़का रहे हैं। तो इन दोनों वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक गति, इनके मध्य क्या हो रही है? आपेक्षिक गति हो रही है। कौन सी? आपेक्षिक गति हो रही है। इसी आपेक्षिक गति के कारण जो बल इस आपेक्षिक गति का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। उसे क्या कहेंगे? घर्षण बल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी घर्षण बल की? कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो उनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने 2 वस्तुएं ली ए बी। जब कोई वस्तु किसी वस्तु की सतह पर फिसल रही है, ये वस्तु ली, एक ये वस्तु ली, ये दूसरे क्या किया? हमने एक दूसरे को फिसलाया। तो फिसलाने के कारण इनमें क्या, कौन सी गति हो रही है? आपेक्षिक गति हो रही है। तो इनके मध्य होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल, कि इनके मध्य जो आपेक्षिक गति हो रही है उस गति का विरोध करने वाला बल क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ये था घर्षण बल। अब हम घर्षण बल के उदाहरण समझते हैं कि घर्षण बल हम किसी वाहन में क्या लगाते हैं? कि जैसे कोई भी वाहन है, ट्रेन है, बस है, कोई भी वाहन है, उस चलते हुए वाहन पर अपन क्या लगा देते हैं? ब्रेक लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? ब्रेक लगा देते। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा? हम आगे की तरफ जाएंगे। आगे की तरफ जाने पर क्या हुआ?
आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर हम वापस पीछे की तरफ आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपेक्षिक गति कर रहा है, जैसे वस्तु चल रही है, गति कर रही है, और उस वस्तु पर अपन क्या लगा रहे हैं? बल लगा रहे हैं। तो गति का जो वस्तु है, वस्तु की गति है, तो वह वस्तु तो आगे लेके जाने की कोशिश करेगी, और जो ब्रेक लगाया है वह वस्तु को वहीं रोकने की कोशिश करेगा। तो जो आपेक्षिक वस्तु है, वस्तु के ऊपर अपन ने ब्रेक लगाया, तो जो वस्तु की गति है, गति कहाँ पे? आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, और ब्रेक उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी दोनों की मध्य की जो गति हुई उसे क्या कहेंगे? आपेक्षिक गति। इस आपेक्षिक गति को विरोध करने वाला बल क्या कहलाएगा? घर्षण बल। क्या कहलाएगा दोस्तों? घर्षण बल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं घर्षण बल के बारे में, विशेषताएं, या घर्षण बल क्या क्या कर सकता है। घर्षण बल के बारे में कि जो घर्षण बल होता है, इस घर्षण बल की जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला टॉपिक होता है कि घर्षण बल को आपेक्षिक बुराई कहा जाता है। घर्षण बल को आपेक्षिक बुराई कहा जाता है। अब इसका अध्ययन करते हैं कि घर्षण बल को आपेक्षिक बुराई का अध्ययन क्यों कहा जाता है। देखिए दोस्तों, कि किसी वस्तु पर अपने घर्षण बल लगा रहे हैं, घर्षण बल लगा रहे हैं तो वस्तु की गति को क्या करता है? रोकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपेक्षिक बुराई इसलिए कहेंगे कि किसी भी वस्तु की तो गति को क्या कर देता है? कम ज़्यादा कर देता है। और दूसरा, इसमें ऊर्जा का क्या कर देता है? जो ऊर्जा का क्या कर देता है? ह्रास कर देता है। कि घर्षण बल से वस्तु की ऊर्जा में ह्रास होता है। ये तो था इसका नेगेटिव पॉइंट, या हम इसको कह सकते हैं, इसकी कमी कह सकते हैं इन दोनों को। तो हम इनको विशेषताएं और कमियों को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि घर्षण बल को आपेक्षिक बुराई भी कहा जाता है, और घर्षण बल से वस्तु की ऊर्जा में क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ते हैं कि घर्षण बल, जो घर्षण बल होता है, इस घर्षण बल से ही हम क्या करते हैं? चल सकते हैं। कि घर्षण बल के कारण ही हम क्या करते हैं? चलते हैं। जो हमारा चलना होता है या दौड़ना होता है, ये किसके कारण हो रहा है? घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण ही वाहन सड़कों पर चलते हैं। जो घर्षण बल होता है, इसके कारण जो वाहन होते हैं किस पर चलते हैं? सड़कों पर चलते हैं। और घर्षण बल के कारण ही, इसके कारण घर्षण बल के कारण ही हमारी जो दीवारें होती है, जो एक दूसरे पर टिकी हुई रहती है। कि घर्षण बल के कारण दीवारें ईंटों से या पत्थरों से मकान का बनना भी किसके कारण हो रहा है? घर्षण बल के कारण हो रहा है। कि जैसे हम ईंट का मकान बना रहे हैं तो किसके कारण बन रहा है? घर्षण बल के कारण बन रहा है। फिर हम उसके बारे में देखते हैं कि जहाँ पर घर्षण बल का मान अधिक होगा, जहाँ पर घर्षण बल का मान अधिक होगा, कि घर्षण बल अधिक होगा वहाँ गति भी अधिक होगी। जहाँ पर क्या है? घर्षण बल का मान जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर गति भी अधिक होगी। क्या है दोस्तों? कि घर्षण बल का मान जहाँ पर अधिक होगा वहाँ पर गति अधिक होगी। और जहाँ घर्षण बल का मान कम होगा, किसका मान? घर्षण बल का मान कम होगा। घर्षण बल कम होगा तो वहाँ गति भी कम होगी। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल अधिक तो गति अधिक, कम तो ये भी कम। अब आगे पढ़ते हैं अपन कि जो घर्षण बल की उपस्थिति में, जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। घर्षण बल के कारण ही हम चिकनी सतहों पर चल सकते हैं। जो चिकनी होती है, कोई भी टाइल्स वगैरह मकान में, जैसे मार्बल हो गया, कोई भी चिकनी सतह होती है, तो उस पर चला नहीं जाएगा बिना घर्षण के बल के बिना। तो घर्षण बल के कारण ही हम क्या कर सकते हैं? चिकनी वस्तुओं पर चल सकते हैं। तो आगे लिखेंगे हम, तो चिकनी सतह पर घर्षण बल क्या होता है? घर्षण बल पर गति क्या होती है? कम होती है। और जो खुरदरी सतह है,
खुरदरी सतह है, खुरदरी सतह पर घर्षण बल क्या लगता है, अधिक लगता है। घर्षण बल कैसा लगता है, अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल की अनुपस्थिति के बिना, जो घर्षण बल की अनुपस्थिति के वाहनों में ब्रेक, जो वाहनों में ब्रेक होते हैं, वाहनों में ब्रेक, वाहनों में जो ब्रेक लगाते हैं वो किसके कारण लगाते हैं, घर्षण बल के कारण लगाते हैं। किसके कारण, घर्षण बल के कारण लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आगे और देखते हैं हम कि घर्षण बल के बिना मशीनें कार्य नहीं करेगी। जो क्या होती है, जो मशीनें कार्य कर रही है, मशीनें कार्य नहीं करेगी। जो मशीनें कार्य करती है, कोई भी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक कैसी भी मशीन है, तो वह मशीन, जो मशीनें होती है वो किसके लिए कार्य करती है, घर्षण बल के कारण कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, घर्षण बल जो मैं आपको ये लिख रहा हूँ, ये किसके बिना संभव नहीं है, घर्षण बल के बिना। तो लिखना भी किसके, लिखने का कार्य करते हैं वो किसके कारण हो रहा है, घर्षण बल के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है दोस्तों, घर्षण बल के कारण। अब घर्षण बल से, किससे, घर्षण बल से वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। कि घर्षण बल से वस्तुओं को आवेशित किया जा सकता है। आवेशित कैसे करते हैं कि कोई भी वस्तु होती है जिसको आवेशित करना होता है तो घर्षण बल के बिना हम कर सकते हैं। जैसे हम बाल बांधते हैं तो वो भी किसका कारण है, घर्षण बल का कारण है। ठीक है दोस्तों, और एक हम पढ़ते हैं कि घर्षण बल के कारण वस्तुएं होती है, घर्षण बल होती है, घर्षण बल के कारण वस्तुएं गर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और देखते हैं हम कि जो घर्षण बल होता है उसके कारण वस्तुओं में क्या हो जाता है कि वस्तुएं में जो हानि होती है, मतलब वस्तुएं डैमेज हो जाती है। कैसी, डैमेज हो जाती है, मतलब क्षतिग्रस्त हो जाती है वस्तुएं। तो ये था दोस्तों हमारे घर्षण बल के कारण। और एक हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं कि जो खुरदरी सतह होती है, कैसी सतह, खुरदरी सतह, खुरदरी सतह पर घर्षण बल, खुरदरी सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है। ठीक है दोस्तों, चिकनी सतह पर क्या लगता है, चिकनी सतह पर कम लगता है। ये था हमारे घर्षण बल के बारे में टॉपिक, जो घर्षण बल की विशेषताएं या कमियां। जो आपको नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है वो कमियों में गिन लेना, जो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है वो किस में निकला आएगा, वो आएगा किसमें, विशेषताओं में। तो ये था घर्षण बल के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं घर्षण बल को कम करने की विधियां, कि घर्षण बल को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। घर्षण बल को कम करने की विधियां। देखिए दोस्तों, पहली है पोलिस द्वारा। किसके द्वारा, पोलिस द्वारा। कि कोई भी हमारे पास दो वस्तुएं होती है, उन दोनों वस्तुओं की सतह पर, ये दोनों वस्तुएं पास ए है, ये बी है, इन दोनों वस्तुओं की सतह पर क्या कर दी जाती है, इनकी सतह पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो पॉलिश करने से क्या होगा, इन दोनों वस्तुओं के ये क्या होगी, संपर्क में, जो इनकी सतह है, क्या सतह है, वो संपर्क में कम आएगी। क्या आएगी, कम आएगी। तो कम आने से घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। घर्षण बल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहली विधि होगी पॉलिश के द्वारा। यदि किसी वस्तु में हमें घर्षण बल कम करना है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वस्तुओं की जो सतह है उन सतह पर पॉलिश कर दी जाएगी।
ठीक है। पोलिश किससे करोगे? पोलिश अपने किसी भी पदार्थ, किसी विशेष पदार्थ की, मतलब जैसे हम क्या करते हैं कि कोई भी वस्तु होती है उन पर अपन के जैसे पेंट कर देते हैं, या किसी और प्रकार से स्नेहक द्वारा क्या कर दी जाती है, इन पे पॉलिश कर दी जाती है, तो उनके बीच में क्या उनकी सतह आपस में संपर्क में नहीं आएंगी, तो संपर्क में नहीं आने से क्या होगा? घर्षण बल कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा है स्नेहक पदार्थों के द्वारा। स्नेहक पदार्थों के द्वारा, स्नेहक के द्वारा जब कोई भी वस्तु होती है जो गति कर रही है, या उन दोनों वस्तुओं के मध्य स्नेहक क्या होता है कि स्नेहक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी वस्तु की गति को क्या कर देते हैं? कम ला देते हैं। या इन स्नेहकों को मंदक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदक है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ वस्तु की गति या वस्तु के घर्षण बल में क्या कर देते हैं? कमी ला देते हैं। जैसे ऑयल हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, या कोई भी तेल हो गया। इनके कारण, ऑयल, ग्रीस, तेल के कारण अपन क्या करते हैं? किसी वस्तु के, यदि कोई भी वस्तु है, ये दो वस्तु है अपने पास, इन दोनों वस्तुओं को क्या कर दिया अपन ने? ऑयल से या ग्रीस से क्या कर दिया? पेंट कर दिया। तो ऑयल ग्रीस इनके बीच में लगा दी, तो इनकी सतह क्या नहीं होगी? आपस में एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी, तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और तीसरा आता है उचित पदार्थों के द्वारा। उचित पदार्थों के प्रयोग से। उचित पदार्थों के प्रयोग से कैसे कहेंगे दोस्तों अपन कि घर्षण बल किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जो घर्षण बल होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे कि उचित पदार्थों का प्रयोग से, जैसे कि जो घर्षण बल होता है वो, जैसे हम किसी वाहन के टायर होते हैं जो रबड़ के बनाए, क्यों बनाए? घर्षण बल कम लगने के कारण। जो टायर होते हैं जो रबड़ के लगाए, तो रबड़ से क्या लगेगा? घर्षण बल कम लगेगा। तो हम किसके पदार्थ से? उचित पदार्थों के प्रयोग से। किससे? उचित पदार्थों के प्रयोग से। जैसे वाहनों के टायर रबड़ों से बनाए जाते हैं, कुर्सियाँ होती है जो किसकी? प्लास्टिक की बनाई जाती है। तो ऐसे पदार्थों का उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? घर्षण बल को कम कर सकते हैं। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है, वो आता है बॉल बियरिंग द्वारा। किसके अंदर द्वारा? बॉल बियरिंग द्वारा। बॉल बियरिंग द्वारा। ये हमारी कोई भी बॉल बियरिंग है, ठीक है दोस्तों। इस बॉल बियरिंग के अंदर ये भाग तो क्या कहलाता है? स्तर भाग। क्या कहलाता है? स्तर भाग। और जो यह भाग है ये क्या है? बॉल बियरिंग। और ये कौन सा भाग है? घूर्णन भाग। देखिए दोस्तों, ये कैसे काम करता है कि ये कैसे काम करता है कि ये वस्तुओं में, जैसे मशीनों, बड़ी बड़ी मशीनों के अंतर्गत या पहिए के अंदर यह काम करता है। यह कैसे काम करता है कि यह भाग स्तर होता है, यह भाग क्या होता है? स्तर होता है। और यह भाग क्या करता है? गति करता है। तो जैसे हम किसी वस्तु के ऊपर ब्रेक लगाएंगे और किसी वस्तु को रोकेंगे, तो यह भाग क्या करता है? दोनों तरफ गति करता है। कैसे करता है? दोनों तरफ। तो इस दोनों तरफ गति करने के कारण इसमें क्या हो जाता है? घर्षण बल कम लगता है। तो घर्षण बल को बॉल बियरिंग के द्वारा भी रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे घर्षण बल के बारे में। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।